आज हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है एसएचएम का लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो और एक बात, ये कॉन्सेप्ट भले ही लास्ट हो पर ये एसएचएम का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी कह सकते हो एक तरह से, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट अगले 4 चैप्टर में आएगा, ठीक है। और एसएचएम 5th चैप्टर आप समझ लो। तो एसएचएम एक चैप्टर हो गया, इसके बाद स्ट्रिंग वेव्स में आएगा। कहाँ आएगा? स्ट्रिंग वेव्स में। स्ट्रिंग वेव्स मतलब रस्सी वाला वेव, रस्सी में जो वेव जनरेट की जाती है उसमें भी आएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद आएगा साउंड वेव में, इसके बाद आएगा अल्टरनेटिंग करंट में, और अल्टरनेटिंग करंट के बाद वेव ऑप्टिक्स में भी बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट आएगा। तो अगले 4 चैप्टर में बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा। तो आप समझ सकते हो कि बहुत चैप्टरों के, मतलब करीब 4 चैप्टरों के कुछ न्यूमेरिकल्स आपका इस कॉन्सेप्ट की मदद से ही कवर अप हो जाएंगे। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग उतने ध्यान से पढ़ेंगे भी, ठीक है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट में बच्चा, स्टूडेंट जो होता है अपना बच्चा, तो वो कहीं कहीं पर मिस्टेक कर जाता है 2-3 जगहों पर। तो मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट से कहाँ मिस्टेक हो जाती है, इस कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम्स बनते कैसे हैं, प्रॉब्लम की कितनी वैरायटीज होती है, और स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले तो प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? प्रूफ। अच्छा, इसका प्रूफ थोड़ा बहुत बोरिंग है, लेकिन जैसे ही प्रूफ खत्म हो जाता है, जब एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है प्रूफ कुछ नहीं, बहुत आसान था, ठीक है ना। तो पहले प्रूफ पे आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ, फिर एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि क्या हुआ एक्चुअली प्रूफ में, ठीक है। ऐसा समझो, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम में हम लोग एक से ज़्यादा एसएचएम की इक्वेशन को कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं? कंबाइन। सपोज आपके पास, मैं आपको लिखकर समझाता हूँ। सपोज आपके पास 2 इक्वेशन है, सपोज, ठीक है। 2 इक्वेशन कौन सी है? एक x इज इक्वल टू, एक x1 ले लो, x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, ठीक है। x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मैंने 2 एसएचएम की इक्वेशन लिखी है, बराबर ना। एक का देखो, एक का फेस कांस्टेंट 0 माना है और एक का फेस कांस्टेंट 5 माना है। ओमेगा टी फेज है और यहाँ पर ओमेगा टी प्लस 5 फेज है, ठीक है। अब 2 एसएचएम की इक्वेशन है, अब इस दोनों को कंबाइन करना है, ठीक है। तो नेट इक्वेशन क्या बनेगा? जो नेट इक्वेशन बनेगा x, फिर मैं समझाऊंगा कि क्या एक्चुअली हो रहा था, ठीक है। तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। पहले हम प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या आएगा? a1। पहले तो आप x इज इक्वल टू क्या लिखोगे? दोनों को कंबाइन करना है तो x1 प्लस x2, ठीक है। तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर है? अब आप यहां ध्यान से देखोगे तो साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये तो साइन a प्लस बी का फॉर्म हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्री में हमें एक फॉर्मूला पता है, साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो हम अभी यही सब्स्टिट्यूट करेंगे ऐसा ही, ठीक है। तो फॉर्मूले को एक्सपांड करो, साइन ओमेगा टी आ गया, ठीक है, प्लस a2, यहाँ क्या लिख सकता हूँ? साइन ऑफ a प्लस बी है तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन 5, ठीक है। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? a1 साइन ओमेगा टी, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? a2 कॉस 5 साइन ओमेगा टी प्लस साइन 5 कॉस ओमेगा टी। प्रूफ से डरना नहीं, बाद में मैं आपको आसान तरीके से प्रॉब्लम समझा दूंगा। पहले प्रूफ से क्या निकल कर आ रहा है वो तो देखें और उसका मतलब डिटेल में समझते हैं, ठीक है। जब 2 एसएचएम, मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ अभी सिंपली क्या सिखा रहा हूँ आपको, 2 एसएचएम को कंबाइन करते हैं तो जो इक्वेशन मिलती है x की, वो क्या मिलती है वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर देखोगे साइन ओमेगा टी कॉमन आ गया, तो यहाँ आएगा a1 प्लस a2, ठीक है। a1 प्लस a2 कॉस 5 ब्रैकेट में अपना आ गया, और यहाँ पर हो गया साइन ओमेगा टी प्लस साइन 5 कॉस ओमेगा टी। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ तक आकर रुक जाओ।
अब थोड़ी देर के लिए इस इक्वेशन को भूल जाओ जो आपने अभी किया। अब हम लोग मैं एक नया इक्वेशन लिख रहा हूँ, बिल्कुल डरना नहीं, मैं कर क्या रहा हूँ आपको थोड़ी देर में समझ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आके रुक जाओ बिल्कुल, और इस पूरा जो भी आपने अभी किया उसको भूल जाओ। अब आप यहाँ आओ, सपोज आपके पास एक नई इक्वेशन दी है, सपोज किसी ने आपको बोला एक इक्वेशन है ऐसा, x इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा, ठीक है, आर कॉस अल्फा साइन ओमेगा टी प्लस आर साइन अल्फा कॉस ओमेगा टी। सपोज ऐसा इक्वेशन देकर रख दिया है, सपोज ये इक्वेशन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, फिर हम मैं कनेक्ट कर दूंगा, ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इससे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अभी सपोज आपके पास एक इक्वेशन ऐसी दी गई है, क्या है वो, आर कॉस अल्फा साइन ओमेगा टी प्लस आर साइन अल्फा कॉस ओमेगा टी। सपोज अगर मैं यहाँ पर ये वाला जो टर्म है इसको a मान लूँ और ये वाला जो टर्म है इसको b मान लूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, a क्या बन गया r कॉस अल्फा और b क्या बन गया r साइन अल्फा, ठीक है। अब देखो अगर मैं b बाई a लिखूँ, b बाई a क्या आएगा, r साइन अल्फा अपॉन r कॉस अल्फा, ठीक है। तो r साइन अल्फा अपॉन r कॉस अल्फा, r कैंसिल हो जाएगा तो tan अल्फा बन जाएगा, बराबर है। तो अल्फा क्या हो गया यहाँ से, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a, ये अल्फा की वैल्यू निकल कर आई है इस इक्वेशन से, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ये इक्वेशन छोड़ दूँ, ठीक है, ये हो गया। अच्छा यहाँ पर मैं tan अल्फा क्या आया b बाय a, tan अल्फा क्या आया मेरा b बाय a, पर हमें पता है tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये मेरा अपोजिट बन गया और ये मेरा क्या बन गया, एडजेसेंट, क्या बन गया, एडजेसेंट, ठीक है। अब tan अल्फा अगर आ गया तो मेरे पास cos अल्फा भी आ जाएगा, sin अल्फा भी आ जाएगा। कैसे आएगा, कैसे आएगा, cos अल्फा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और sin अल्फा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। चलो cos अल्फा एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है a, ठीक है, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, अंडर रूट ऑफ एडजेसेंट का स्क्वायर प्लस अपोजिट का स्क्वायर, तो क्या आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये अपना cos अल्फा हो गया। sin अल्फा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट क्या है b, तो b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये अपना हाइपोटेनियस हो गया। क्लियर है, चलो यहाँ तक क्लियर है। अब ये अल्फा, अब आप सोचो इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू a माना है ना, तो a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, ठीक है, क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, बिल्कुल डरना नहीं है, आपको धीरे धीरे कनेक्ट हो जाएगा वो, प्रूफ से डरो नहीं, प्रूफ एग्जाम में नहीं आते, बट प्रूफ से निकल करके आ रहा है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ, देखो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किससे कर दिया, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आप देखोगे ये इसको वापस अंदर डाल दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और फिर से आपको यही इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता था a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, कॉस अल्फा, और b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, साइन अल्फा। तो मैंने क्या लिख दिया देखो, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, यहाँ लिखा, यहाँ क्या लिखा, कॉस अल्फा साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ क्या लिखा, b अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या होता है ये, साइन अल्फा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ से लिए, यहाँ से वैल्यू लिए और सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें, अब यहाँ आकर रुक जाओ, ठीक है। अब अगर आप देखोगे साइन, ये क्या है, साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस ओमेगा टी दिख रहा है। यहाँ पर क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, देखो यही आएगा साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा, बराबर ना, एक्सटेंड करके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बराबर है। अब अल्फा क्या होता है, अल्फा यहाँ से देख लो, tan अल्फा क्या होता है, बी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ, यहाँ से अल्फा निकाल सकते हो ना, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी बाई ए है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर आएगा साइन ऑफ, ठीक है, यहाँ क्या आएगा ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स ऑफ अल्फा, tan इनवर्स ऑफ, सॉरी अल्फा नहीं, tan इनवर्स ऑफ बी बाई ए। क्लियर है, चलो यहाँ तक अपने को बात समझ आ गई है। ठीक है, अब इससे लिंक करो, अगर आप देखोगे ये जो मैंने पूरा सॉल्व किया है यहाँ, ठीक है ना, अगर आप यहाँ देखोगे, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ क्या है ए साइन ओमेगा टी, बस ए के जगह यहाँ पर क्या है a1 प्लस a2 कॉस फाई, देख लो, ठीक है ना, और b के जगह क्या है साइन फाई, दिख रहा है, ये देखो, ये इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो, तो a के जगह आपको क्या मिलेगा, ये पूरा टर्म हमारा कौन है, a ही तो है, और ये पूरा टर्म कौन है, साइन फाई, b है। अब हमें क्या करना था, इस इक्वेशन से डायरेक्ट इधर तक लिख सकता हूं मैं, ठीक है ना, डायरेक्ट लिखो, अब क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर क्या होगा, a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, डायरेक्ट लिखूँ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, एक सेकेंड थोड़ा मिस्टेक हो गया, हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो, a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। क्लियर है, ठीक है, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, पर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर भी करना है। बी स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर, ये साइन फाई, बराबर ना। अच्छा, ये इधर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, देखो a2 यहाँ पर ही मल्टीप्लाई किया ना, a2 साइन ओमेगा टी, तो a2 इसको भी देना था, यहाँ पर a2 लिखना भूल गए हम, ठीक है, तो यहाँ पर a2 है, तो b अपना a2 साइन फाई है, हाँ? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, b अपना क्या है a2 साइन फाई, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ठीक है ना। ये मिस्टेक चेक कर लो, यहाँ पर a2 दोनों को नहीं दिया था, गलती हो गई थी, यहाँ पर a2 भी आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस a2 स्क्वायर, यहाँ पर a2 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, जो कि 1 होता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर, और देखो ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लिया, अब इसके साथ ए भी तो आएगा, साइन ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स ऑफ बी बाई ए, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो साइन ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स ऑफ बी बाई ए, हमारा क्या है यहाँ पर, बी क्या है a2 साइन फाई, और ए प्लस यहाँ पर क्या है ए हमारा क्या है a1 प्लस a2 कॉस फाई, तो यहाँ पर आएगा a1 प्लस a2 कॉस फाई। बाद में इसको मैं बहुत छोटा कर दूंगा, आप उसका टेंशन मत लो, ट्रिक विक भी बता दूंगा सब कुछ, ठीक है ना। ट्रिक सभी को पता होता है, बट मिस्टेक करते हैं हर जगह, ठीक है ना। तो ट्रिक कैसे काम करेगा मैं आपको बताता हूँ, कहीं भी आपसे मिस्टेक ना हो, ठीक है। अब देखो ये प्रूफ थोड़ा बहुत बोरिंग है, थोड़ा बड़ा है, लेंदी हो जाता है इसलिए, बट प्रूफ भी अपने को पता होना चाहिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बट अपने को एंट्रेंस में तो ट्रिक ही काम आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, ठीक है, यहाँ पर आएगा प्लस a2 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये तो 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, तो यहाँ ये आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, साइन ओमेगा टी प्लस अपना tan इनवर्स ऑफ ए, तो b बाई ए है ना, तो ये अल्फा ही है, ये एक्चुअली क्या है अल्फा ही था ना, tan इनवर्स ऑफ b बाई ए, b की जगह बस ये था और a की जगह, ठीक है, वो अल्फा है पूरा टर्म, ठीक है ना। ये पूरा टर्म क्या है अपना
अल्फ़ा। हाँ, अगर आप देखेंगे ये पूरा हमारा, देखो यहाँ पर A1 एम्पलीट्यूड था, यहाँ A2 एम्पलीट्यूड था, बट यहाँ एम्पलीट्यूड क्या रहा है, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे आप तो इसको मैं A नेट बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, A नेट। तो इक्वेशन देखो छोटा करके कितना आ गया, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, वेर अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई। ये इक्वेशन पहले नोट करके पूरा प्रूफ लिख लो, बाद में मैं आपको शॉर्ट करके समझाता हूँ। ये पूरा प्रूफ लिख लो। आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे ना, आपको एक चीज़ और समझ आएगी कि जब हमने दो SHM को कंबाइन किया, जब मैंने दो SHM को कंबाइन किया, ये भी इक्वेशन SHM की है, ये भी इक्वेशन SHM की है, जब मैंने दो इक्वेशन को कंबाइन किया तो कॉम्बिनेशन जो आया मेरा वो ये आया, वो भी SHM ही आया। मतलब जब दो SHM कंबाइन होते हैं और जो रिजल्ट निकल के आता है वो भी SHM ही करता है, वो भी SHM ही करता है, बराबर ना। तो ये क्योंकि ये इक्वेशन किसकी, SHM, इसका मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ SHM इज व्हाट, SHM। SHM को अगर कंबाइन करोगे तो वो भी क्या बन जाता है, SHM ही बन जाता है। ध्यान से देखो, ठीक है। अब इसको बराबर से आप प्रूफ लिख लो, पूरा प्रूफ लिख लो ये, ठीक है। अब इसको थोड़ा शॉर्ट में अपन समझते हैं, एक्चुअली हमने जो किया वो क्या था। देखो, जब मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है, x इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, इसको, तो मेरा आंसर आया A नेट। देखो आंसर क्या है, A नेट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, जहां पर मेरा A नेट था, ठीक है ना। इसको देखो मैं बहुत अच्छे से यूज करना सिखाऊंगा अभी आपको कुछ समय में, ठीक है। यहां पर मेरा आंसर आया, A नेट का आंसर है, यहां से A नेट होता है अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, बराबर है। अल्फा होता है मेरा tan इनवर्स ऑफ, वहां देखो अल्फा क्या है, A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई, ये मेरा अल्फा हो गया, ठीक है। इसको जब कंबाइन, और ये मेरा कौन था, x1, और ये कौन था, ये कौन था मेरा, यहाँ से यहाँ तक x1 था, बराबर है। और ये कौन था, x2 था। देखो x1 क्या था, A1 साइन ओमेगा टी, बराबर ना। ये कंबाइन करके तो मुझे यही मिला है, तो इसको मैंने बस खाली ये इतने जगह पे लिख लिया है जो काम करेगा। अब देखो हमें क्या मिला, जब हमने दो SHM को कंबाइन किया, हमने क्या किया, दो SHM को कंबाइन किया और आंसर भी हमारा SHM ही आया। देखो ये जो x आया वो SHM ही तो आया, A नेट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसको मैं समझता हूँ, एक्चुअली ऐसा सच में होता है क्या, जब हम दो SHM को कंबाइन करते हैं, क्या सच में हमारा पार्टिकल जो करता है वो SHM ही करता है? चलो देखते हैं, इसको हम समझते हैं पहले, फिर प्रॉब्लम्स कैसे बनते हैं वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। आप ऐसा समझो कि आपके पास, आप ऐसा समझो कि आपके पास दो रस्सी है। कितनी रस्सी है, दो रस्सी, ठीक है। सपोज एक रस्सी को मैंने ऐसे बांध दिया, ठीक है, और एक फ्री एंड है, इधर बांध दिया, ठीक है। और इस रस्सी पे यहाँ पर एक पॉइंट है सपोज, ठीक है, रस्सी का पॉइंट है ये, ठीक है। और एक मेरे पास रस्सी ऐसा समझो ऐसी है, ऐसी अंदर, एक क्रॉस मतलब अंदर, मतलब रस्सी ऐसी है, ऐसी अंदर, देखो ऐसा, ठीक है। इस रस्सी के बीच में भी पॉइंट है यहाँ, मतलब पॉइंट यही है, इसके आगे भी रस्सी है और अंदर भी रस्सी है, ठीक है ना। एक रस्सी, आप समझ पा रहे हो, ऐसी रस्सी है और पॉइंट कहाँ है, यहाँ, ठीक है। और ये पॉइंट फिक्स है, यहाँ वाला पॉइंट फिक्स है, रस्सी को ऐसे पकड़ के रखा है इस पॉइंट पे ऐसे, और ये वाला फ्री एंड है रस्सी का, ठीक है, इसको मैं पकड़ने वाला हूँ, ठीक है ना। और अपना पॉइंट कहाँ है, बीच में, इधर भी पॉइंट कहाँ है, बीच में। अब सपोज ये रस्सी को यहाँ पकड़ा, ठीक है, और ऐसे देखो, ऐसे इधर
इधर इधर इधर ऐसे हिला रहा हूं मैं, एसएचएम करा रहा हूं, इस पॉइंट को क्या करा रहा हूं, एसएचएम। आपको क्या दिखेगा, थोड़ी देर बाद इसके बाजू वाला पॉइंट भी हिलेगा, इसके बाजू वाला पॉइंट भी एसएचएम करेगा, इसके बाजू वाला पॉइंट भी एसएचएम करेगा, और ये पॉइंट भी क्या करेगा, एसएचएम करेगा। मतलब जो ये करेगा वो कुछ समय बाद ये भी करेगा, पर करेगा तो एसएचएम ही, क्योंकि ये खुद क्या कर रहा था, एसएचएम। ये अगर खुद एसएचएम कर रहा था तो कुछ देर बाद इसको भी क्या करना पड़ेगा, एसएचएम, बराबर है। तो इसको एक एसएचएम मिला, किसकी वजह से, क्योंकि मैंने एसएचएम किया, तो एक एसएचएम मिला। सपोज ये वाला मिला, A1 sin ओमेगा टी, ऐसा वाला, देखो ऐसा ऐसा एसएचएम कर रहा है ना एक्स में, तो ये वाला एसएचएम की तो इक्वेशन है। सपोज एक एसएचएम इसको मिला, किसकी वजह से, इसकी वजह से, ठीक है। ऐसे इधर भी कर सकते हो। सपोज ऐसा रस्सी है, यहां पर पकड़ के रखा है, ठीक है, और ये फ्री एंड है, पॉइंट बीच में, इसको ऐसे ऐसे किया, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, तो बीच वाला पॉइंट भी ऐसा ऐसा करेगा, तो वो उसको भी इस ये वाला जो पॉइंट एसएचएम कर रहा है वही वैसा ही एसएचएम इसको भी मिलेगा, बराबर है। तो ये एक एक एसएचएम हुआ, मतलब उस पॉइंट को एक ही एसएचएम मिल रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये रस्सी यहां से हटाकर, ठीक है, इधर बांध दे रहा हूं, देखो ऐसा ऐसा, मतलब आप समझो, एक रस्सी मेरे पास ऐसा है ऊपर पकड़ा हुआ है, और एक रस्सी मेरे पास ऐसा है, और इधर गांठ मार दिया है बीच में एकदम, उस गांठ पे कंसंट्रेट करो, उस गांठ पे, ठीक है ना। एक यहाँ पर ये रस्सी यहाँ फिक्स्ड है और ये वाली रस्सी को यहाँ फिक्स्ड किया है, बराबर ना। इस वाली रस्सी को मैं यहाँ पकड़ूंगा, ठीक है, ऐसे ऐसे हिलाऊंगा, और साइमल्टेनियसली इस रस्सी को भी ऐसे ऐसे हिलाऊंगा। आप समझ पा रहे हो, देखो दो दो रस्सी है, एक ऐसा ऊपर और एक ऐसा, और गांठ, इस गांठ पे फोकस करना। इस रस्सी को भी ऐसा ऐसा हिला रहा हूं और इस रस्सी को भी ऐसा ऐसा हिला रहा हूं, तो आप अगर देखोगे ये गांठ भी ऐसा ऐसा हिलेगा, बट उस गांठ को अब दो एसएचएम मिले, कितने मिले, दो एसएचएम मिले। अगर मैं दोनों रस्सी को ऐसे ऐसे हिलाऊंगा, इसको भी ऐसे ऐसे हिलाऊंगा, तो दो एसएचएम मिले ना उस गांठ को, क्योंकि हमने अलग अलग देखा था, उस पॉइंट को अलग अलग एसएचएम मिल रहे थे। अब दो एसएचएम मिले, है कि नहीं, क्योंकि ये भी एसएचएम कर रहा है रस्सी, ये भी एसएचएम कर रहा है, तो आप देखोगे वो गांठ भी क्या करता रहेगा, एसएचएम क्या करता रहेगा, लेकिन फर्क होगा, उसका जो मैक्सिमम है, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा इस गांठ का वो बदल जाएगा, क्योंकि ये भी एक एसएचएम मिल रहा है और ये भी एसएचएम मिल रहा है, तो गांठ का जो एम्पलीट्यूड बनेगा नेट वो ऐसा बनेगा। आप समझ पा रहे हो, इसका मतलब हम देखते हैं जब दो एसएचएम किसी एक पार्टिकल को मिल जाता है तो पार्टिकल भी एसएचएम ही करता है, ऐसा नहीं दो एसएचएम मिलके कुछ और करने लग जाता है, नहीं, वो पार्टिकल भी अपना क्या करता है, एसएचएम ही करता है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया जो हमने प्रूफ किया, उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है, हुआ क्या एक्चुअली, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि सर इस पे प्रॉब्लम्स कैसे पूछे जाते हैं, कि ठीक है यहाँ तक तो मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, बट थोड़ा बोरिंग पार्ट था, इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें प्रॉब्लम है, बराबर है। पर सर प्रॉब्लम बनते कैसे हैं, स्टूडेंट मिस्टेक कहाँ करते हैं, एंट्रेंस में कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जेई नीट में कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो देखो सपोज मैं आपको इक्वेशन दूँ, ऐसा मुझे बोला गया दो एसएचएम की इक्वेशन है, ठीक है, x1 है 3 sin ओमेगा टी, ठीक है। अब ये समझा दूंगा मैं एग्जैक्ट कि अल्फा कैसे लिखना है, ए नेट कैसे लिखना है, ये सब चीज़ें, ठीक है। x1 अगर ये है, x2 ये है 4 sin ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है, बराबर है। कुछ भी ले सकते हो, ये x1 ले सकते हो, ये x2। अब लफड़ा क्या है, स्टूडेंट क्या गलती करता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज ऐसा इक्वेशन है और इसको कंबाइन करना है, आपको बोला गया कि जो नेट एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, और मैं पहले सॉल्यूशन बता देता हूँ, स्टूडेंट कहाँ मिस्टेक करते हैं ये भी बता देता हूँ, ठीक है। सपोज तो इसको कंबाइन करूँगा तो क्या आएगा, x = x1 ये है तो 4 sin ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है, क्लियर है, प्लस x2 क्या लिया है हमने 3, कुछ भी ले सकते हो ना, x1 x2 हो तो क्वेश्चन जो भी देगा हम तो कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, 4 sin ओमेगा टी प्लस π/2 प्लस 3 sin ओमेगा टी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले आपको इसमें भी फेजर बनाना चाहिए। इसका फेजर देखो कैसा बनता है, फेजर कैसे बनाते हैं देखो, अगर आप देखोगे तो इसका फेज क्या है, ओमेगा टी ही है, इसका फेज क्या है, ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है। तो अगर इसका फेज देखोगे सिर्फ ओमेगा टी,
बराबर है। देखो हम रेफरेंस कैसा मानते हैं, ऐसा, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा ट्रिक देखो कैसे यूज करते हैं। जब मैंने दो एसएचएम को कंबाइन किया तो मेरा जो रिजल्ट निकल के आया वो ये आया। जब ऐसा रिजल्ट आया तो अपना दिमाग थोड़ा खुल जाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही रिजल्ट हमने वेक्टर में सीखा है। कहाँ सीखा है? वेक्टर में। आप सोचो अगर मेरे पास दो वेक्टर है, कितने वेक्टर हैं? दो वेक्टर ए और बी, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको? नेट जो रिजल्टेंट होगा ये वाला, तो ये रिजल्टेंट का एंगल है, किससे बना रहा है? ए से। प्रॉब्लम अभी हम करेंगे, पहले ट्रिक देखो कैसे लगाते हैं। जब मैंने क्या किया, पूरा प्रूफ किया, तो ये रिजल्ट आया। जैसे ये रिजल्ट आया मेरा ध्यान वेक्टर की तरफ गया, क्योंकि ऐसा ही बिल्कुल रिजल्ट हमने कहाँ देखा है? वेक्टर्स में, बराबर ना। तो जब हम देखते हैं मेरे पास दो वेक्टर हैं, तो दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा, इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, बराबर है। बस यहाँ अगर आप देखोगे ए के जगह a1 है, बी के जगह a2 है और थीटा के जगह फाई है, बराबर कि नहीं? अब अल्फा क्या है? देखो अल्फा जो वेक्टर में लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, यही तो लिखते थे, बराबर ना। बस यहाँ पर थीटा की जगह फाई है, बराबर ना। अल्फा कौन सा एंगल है? अल्फा वो एंगल है जो रिजल्टेंट किसके साथ बनाता है? ए के साथ। ये हमने वेक्टर में सीखा था, बराबर है। अल्फा वो एंगल है जो हमारा रिजल्टेंट किसके साथ बनाता है? ए वेक्टर के साथ। क्लियर है? अब आप सोचो सर यहाँ पर a1 और a2 में, बराबर ना, ए हम कुछ भी मान सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। पहली बात मैं आपको बस समझाता हूं, देखो कैसे। पहली बात कैसे लिखना है, देखो रेफरेंस मानना है कुछ, तो रेफरेंस, सपोज रेफरेंस ए मानो, सब कुछ रेफरेंस से लिखो। ये फेजर कहते हैं, इसका फेजर कैसे बनता है? देखो फेजर के लिए एक रेफरेंस मानना जरूरी है। सपोज अभी फेजर डायग्राम में सिखा देता हूं कैसे बनाते हैं फेजर डायग्राम। इसका एसएचएम में फेजर, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम में फेजर डायग्राम देखो कैसे लिखते हैं। रेफरेंस तो पहले पॉजिटिव एक्स मान लो, कुछ भी मान सकते हो, हम क्या मान रहे हैं? पॉजिटिव एक्स। अब हम सब कुछ पॉजिटिव एक्स से लिखेंगे। अब सोचो एक एम्पलीट्यूड ये है, एक एम्पलीट्यूड ये है, ठीक है। यहां पर एम्पलीट्यूड लिखना है क्योंकि ए क्या है, बी क्या है, एक a1 है और एक a2 है, तो एम्पलीट्यूड लिखना है, ठीक है, बराबर है। एम्पलीट्यूड लिखते हैं, चलो। अब यहां पर 3 4 क्या लिखें? अब आप देखोगे फेज क्या है इसका? ओमेगा टी प्लस 0। अब टाइम 0 डालो तो फेज तो 0 ही हो गया, तो रेफरेंस पे ही मान लो, क्योंकि 0 स्टार्ट कहां से? इधर से स्टार्ट होगा। देखो ऐसे घुमाओ, ठीक है ना, तो 0 से स्टार्ट कर दो। इसका मतलब मेरा ये जो 3 एम्पलीट्यूड है वो इधर है, देखो ऐसा। इसका मतलब मेरा जो a1 है वो 3 है। क्या है? 3। a1 क्या है? 3 है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं जब ट्रिक यूज करोगे तो आपको पता होना चाहिए प्रूफ में कैसे हम रेफरेंस लिखते हैं। रेफरेंस कैसे मानना है पहले देखना है। ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, यहाँ पर ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। अच्छा ओमेगा टी ना फेज, इसका फेज तो 0 ही है, तो रेफरेंस पे ही रखो। किधर रखो? रेफरेंस पे ही रखो। अच्छा तो इसका क्या लिखें? इसका आएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, टाइम 0 डाल दोगे तो क्या आएगा? पाई बाय 2 आया। मतलब रेफरेंस से कितना? पाई बाय 2 इधर, बराबर ना, ऐसे घूमना है मैंने बोला है। तो a2 जो हमारा आ गया वो इधर, बराबर ना। a2 कितना है? 4। क्लियर है? अब मेरा a1 a2 अगर आ गया तो a नेट भी आ जाएगा। a नेट क्या? अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। रिजल्टेंट क्या आएगा इसका? इसका रिजल्टेंट ऐसा ही आएगा, ये मेरा r हो गया, बराबर है। अब r क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो क्या आएगा 5। तो रिजल्टेंट तो मेरा 5 आ गया, बराबर है। अब अल्फा क्या होता है? जो एंगल रिजल्टेंट वेक्टर इससे बनाए। आर क्या होता है? जो एंगल रिजल्टेंट वेक्टर मेरा a1 से बनाए, बराबर ना। रिजल्टेंट एंगल कहां से बनाए? a1 से, बराबर। अगर आप देखो x2 में जो a1 है, सब कुछ मैं रेफरेंस से लिख रहा हूं। a1 का है रेफरेंस पे, ये a2 का है रेफरेंस से पाई बाय 2 आगे, क्योंकि ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है ना, टाइम 0 डालोगे तो प्लस पाई बाय 2, बराबर ना। अच्छा अगर आप ध्यान दो
A1 और A2 के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, π/2? नहीं, ऐसा नहीं लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ। इनमें किसका फेस ज़्यादा है, इसका फेस क्या है, ω/t ही है। इसका फेस क्या है, ω/t प्लस π/2, बराबर ना। ये जो थीटा है, थीटा की जगह मैंने क्या बोला है, फाई आता है। देखो थीटा की जगह क्या आता है, यहाँ पर थीटा की जगह फाई है, बराबर ना। बट ये फाई है क्या चीज़, ये जो फाई है एक्चुअली इन दोनों के बीच में क्या लिखना है मुझे, फाई। बट फाई क्या है, ये है क्या, नहीं। यही मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, यहां पर भी मिस्टेक करते हैं। फाई एक्चुअली क्या है, हायर फेज माइनस लोअर फेज। मैं आपको नोट करके लिखा दूंगा, अभी कुछ नहीं लिखना है। पहले आप देखो, हायर फेज क्या है, ω/t प्लस π/2। लोअर फेज क्या है, ω/t। तो हायर माइनस लोअर करो, ω/t प्लस π/2 माइनस ω/t। ω/t कैंसिल हो गया, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या है, फाई। तो आंसर क्या आ गया, फाई क्या आ गया आंसर, π/2। तो A1 और A2 के बीच में देखो आ गया ना π/2, क्लियर है। तो क्या लिखना है, हायर फेज माइनस लोअर फेज, ठीक है। चलो रिजल्टेंट तो आ गया। अब अल्फा क्या आएगा, अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है मेरा tan इनवर्स ऑफ B/A, बराबर ना। अब B क्या था अपना, यहां देखो tan इनवर्स ऑफ अपन ने लिखा है A2 sin phi अपॉन A1 प्लस A2। अब A2 तो अपना यही रहेगा, फिक्स है वो। लोग स्टूडेंट यही गलती करते हैं, पहला मिस्टेक जो स्टूडेंट करता है वो ये कि वो क्या ले लेता है, पहले क्या है 4 ना, तो 4 रेफरेंस पे लिख लो। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। 4 देखो रेफरेंस से π/2 आगे है, ऊपर है ना, इसीलिए यहाँ 3 ही आएगा। तो ये मिस्टेक, अगर 4 लिख दोगे तो अल्फा में फर्क आ जाएगा। रिजल्टेंट तो वही रहेगा, ए नेट तो वही रहेगा, बट अल्फा में फर्क आएगा। किस में फर्क आएगा, अल्फा में, क्लियर है। ये अपना रिजल्टेंट ही अपना कौन है, ए नेट, बराबर ना। ये अल्फा आएगा tan इनवर्स ऑफ, क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं, देखो A2 sin phi, A2 sin phi, sin phi, phi कितना है मेरा, देखो यहाँ phi तो पूरा 90 डिग्री है, दिख रहा है, यही phi है ना। phi इज व्हाट, एंगल बिटवीन A1 एंड A2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा phi, बोलो बोलो बोलो। tan इनवर्स ऑफ यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, A2 तो मेरे को दे के रखा है, कितना है 4 sin 90 अपॉन 3 प्लस 4 cos 90 ना, थीटा के फाई 90 है ना, cos 90 बराबर है। तो 4/3 आया ना, बराबर है। तो ये क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3, या आप ये भी बोल सकते हो tan अल्फा क्या है 4/3। tan अल्फा 4/3 है। tan अल्फा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो cos अल्फा क्या होगा, cos अल्फा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना है, अपोजिट स्क्वायर अपॉन प्लस एडजेसेंट स्क्वायर का रूट, तो 5 ही आएगा। तो ये क्या, cos अल्फा अगर 3/5 है तो अल्फा कितना है 53 डिग्री। अल्फा मेरा आ गया 53 डिग्री। या दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से लिख लो, tan अल्फा क्या होगा, अपोजिट, अपोजिट कितना है 4। यहाँ से अल्फा निकालने के लिए इसलिए डायरेक्ट देखो, एंगल तो 90 डिग्री है ना, तो ये 90 डिग्री वाला आप रूल लगा सकते हो, tan अल्फा डायरेक्ट अपोजिट लिख लो। tan अल्फा अपोजिट कितना है 4, दिख रहा है 4 अपॉन एडजेसेंट कितना है 3। तो cos अल्फा क्या होगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो अदर मेथड से। cos अल्फा क्या आ गया मेरा 3/5, तो अल्फा क्या आ गया 53 डिग्री। अब मैं क्या करूंगा, मैंने पहला मिस्टेक बता दिया, जो स्टूडेंट गलती करता है वो क्या लिख लेता है, जो पहला लिखता है वही रेफरेंस पे ले लेता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो अल्फा मेरा क्या आ गया 53 डिग्री। अब मेरा जो इक्वेशन आएगा x का, ए नेट क्या लिखते हैं इक्वेशन, ए नेट साइन ω/t प्लस अल्फा। बट ए नेट क्या है, ए नेट क्या है, अभी मैं आपको इसको है ना बहुत अच्छा फॉर्मूला दूंगा आपको, ठीक है, नोट करके बहुत अच्छा फॉर्मूला बनाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए क्या एक एक प्रॉब्लम समझते हैं, फिर हम समझते हैं उस फॉर्मूले में क्या चेंज करना है, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू क्या आएगा, अब ए नेट आएगा मेरा 5, ठीक है, 5 साइन ω/t प्लस अल्फा, अल्फा कितना है 53 डिग्री। तो इसका कॉम्बिनेशन मेरा ये आया। तो ये फाइनल आंसर है अपना। क्या आसान था, बिल्कुल आसान था, है कि नहीं। तो ये आप लिख लो पहला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, लिख लो स्क्रीन पॉज करके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैं क्या दे रहा हूं, साथ ही साथ मैं मिस्टेक भी बताता जाऊंगा स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रहा हूँ, एक्स, सपोज आपको दो इक्वेशन ऐसे दे के रखी है, अभी तो A1 A2 आपको समझ गया क्या लेना है, ठीक है। आपको सपोज ऐसे दे के रखी है x1 x2, ये ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री दे के रखा है और ये ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री देकर रखा है, ठीक है। दो इक्वेशन आपको अब ऐसी दे के रखी है, देखो यहाँ दोनों में फेज है, ओमेगा टी प्लस 30 है इसका, इसका ओमेगा टी प्लस 120, अब तो फेज कांस्टेंट दोनों में आ गया 30 और 120 डिग्री। तो अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें? सर आपने बोला था रेफरेंस मानना है, ठीक है मान लिया, रेफरेंस मानना है, चलो रेफरेंस मान लो, इसको रेफरेंस रखना है। अब इसमें देखना है A1 और A2 कैसे ढूंढते हैं, पहले देखो यहाँ पर A1 कौन होगा, देखो इन दोनों में A1 कौन होता है, जिसका फेज स्मॉल होगा, देखो A1 का फेज क्या होता है, स्मॉल। वहां पर भी देखो इसके पहले वाला प्रॉब्लम में भी फेज क्या था, एक का ओमेगा टी, जिसका फेज ओमेगा टी था, और एक का फेज क्या था, ओमेगा टी प्लस π/2। फेज किसका छोटा था, ओमेगा टी वाले का, वो फेज छोटा था ना, सिर्फ ओमेगा टी था, दूसरे वाले के पास ओमेगा टी प्लस π/2। तो मैंने A1 क्या माना, A1 उसको माना जिसका फेज छोटा है, बराबर ना। तो अब A1 तो अपना 3 ही होगा, बराबर ना, A2 अपना 4 हो गया। तो A1 A2 का तो टेंशन नहीं है, क्योंकि A1 वो होता है जिसका फेज छोटा होता है, A2 वो होता है जिसका फेज बड़ा होता है, इसका फेज बड़ा है, बराबर है। अब रेफरेंस, अब ओमेगा टी की जगह 0 डालो तो 30 डिग्री, मतलब रेफरेंस से पहले से वो 30 डिग्री आगे है, देखो यहां, ठीक है। ये अपना कौन है, A1 की वैल्यू कितनी 3, और ये एंगल कितना 30 डिग्री। अब स्टूडेंट यही गलती करता है, स्टूडेंट क्या गलती करता है, वो A1 जो 3 है ना रेफरेंस पे ही ले लेता है। कहाँ ले लेता है, बहुत से स्टूडेंट्स से ये मिस्टेक हो जाती है, कई बार टीचर्स भी गलती कर जाते हैं, थोड़ा बहुत प्रूफ को भूल जाते हैं, ठीक है ना। प्रूफ में क्योंकि ओमेगा टी माना था इसीलिए वो रेफरेंस पे ही आ जा रहा है ओमेगा टी, बट यहां पर क्या है ओमेगा टी प्लस 30, तो रेफरेंस से तो भाई थोड़ा आगे रहेगा ना, बराबर है। तो ये अपना A1 हो गया, A1 = 3। अब A2 कहाँ है, देखो सब कुछ रेफरेंस से ही लिखते हो आप, सब कुछ रेफरेंस से लिख रहे हो, बराबर ना, सब कुछ रेफरेंस से लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। A1 = 3, A2 क्या है 4, पर फेस क्या है ओमेगा टी प्लस 120, टी की जगह 0 डालो तो रेफरेंस से 120 डिग्री आगे है, मतलब यहां देखो ऐसा दिख रहा है, ये मेरा A2 है, A2 की वैल्यू कितनी है 4, और ये पूरा एंगल 120 डिग्री है, रेफरेंस से 120 डिग्री है, रेफरेंस से लेना है ना फेज, ठीक है। तो 120 डिग्री, अगर वो 120 डिग्री है तो 30 डिग्री तो यही है, तो ये दोनों के बीच का कितना एंगल है 90 डिग्री, कितना एंगल है 90 डिग्री, क्लियर है। तो ये 90 डिग्री बन गया। अच्छा A1 और A2 तो आ गया। अब अगर आप देखोगे A1 और A2 आ गया तो रिजल्टेंट निकालने में मुझे कोई टेंशन नहीं है। रिजल्टेंट क्या है, ये दोनों के बीच का एंगल, बीच में मतलब रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में ही कहीं रहेगा। तो रिजल्टेंट सपोज अभी फिलहाल के लिए मैं कहीं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। अब ये कंफ्यूजिंग डायग्राम है, इसको मैं शॉर्ट कर दूंगा, देखना अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ, ठीक है ना, रिजल्टेंट जो होता है वो किससे बनाता है, A1 से, मैंने बताया था A से, बराबर ना। यहाँ पर बट A यहाँ चला गया, A1 तो ये हो गया ना, A की जगह क्या है A1, बराबर ना, और B की जगह क्या है A2, बट हमारा A1 तो यहाँ आया और A2 यहाँ आया। जो रिजल्टेंट एंगल बनाएगा वो रेफरेंस से तो नहीं बना रहा, क्योंकि अल्फा तो हमारा ये है, बराबर ना। क्योंकि अगर आप देखोगे A2 ऐसा है ना, बराबर है। इसको मैं अभी फिलहाल के लिए ऐसा कर लूँ तो आप देखोगे A1 मेरा 3 है और A2 कितना है, A2 कितना है 4, तो A1 से एंगल कितना है अल्फा, मतलब ये एंगल जो A1 से आ रहा है, देखो ये दोनों के बीच में 90 डिग्री, मैंने इसको बस खाली ऐसा कर दिया है समझने के लिए फिलहाल, ठीक है ना। तो अल्फा क्या आ रहा है यहाँ पर, ये अल्फा है, तो tan अल्फा क्या आएगा, tan अल्फा अपोजिट मतलब 4/3, तो cos अल्फा क्या आएगा, ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, तो cos अल्फा क्या आएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब 3/5, तो अल्फा तो 53 डिग्री आया, अल्फा क्या आया 53 डिग्री। बट ये 53 डिग्री
बट ये 53 डिग्री किससे आया है? A1 से आया है। किससे आया है? A1 से, रेफरेंस से नहीं। अब हमें पता, अब यहां पर देखो लोग ये लिख देते हैं डायरेक्ट, क्या लिख देते हैं मालूम है? x इज इक्वल टू ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, डायरेक्ट लिख देते हैं लोग। ए नेट क्या लेते हैं? चलो ए नेट बराबर है, ए नेट क्या है? यही है मेरा ए नेट बराबर ना, यहाँ पर ए नेट ये है। ए नेट क्या आया? अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जो आ जाएगा 5। ए नेट तो चलो 5 है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ए नेट मेरा 5 है। लेकिन जब ये लिखते हैं साइन ओमेगा टी, जब अल्फा लिखने जाते हैं, क्या लिखने जाते हैं? अल्फा लिखने जाते हैं, तो वो डायरेक्ट लिख देते हैं 53 डिग्री। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा मैं आपको बताता हूँ। x1 कहाँ से है? ओमेगा टी प्लस 30, रेफरेंस है 30 डिग्री। ये x2 4 साइन ओमेगा टी प्लस 120, ये भी रेफरेंस से 120। बट यहाँ पर जो 53 डिग्री वो रेफरेंस से है ही नहीं, वो तो A1 से है। सब कुछ रेफरेंस से लिखा है, तो यहाँ पर भी तो रेफरेंस से आना चाहिए। तो रेफरेंस से कितना आया? पहले से 30 डिग्री था और कितना डिग्री हो गया? 53 डिग्री। तो ये गलत है। असली आंसर क्या आएगा? x इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी प्लस क्या लिखूं मैं? क्या लिखूं? ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री प्लस 53 डिग्री। ये मेरा फाइनल आंसर है। जब दो एक SHM को मिलाऊंगा तो फाइनल आंसर मेरा ये आना चाहिए। यहीं पर स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है, ये गलत है, ठीक है ना, क्योंकि सब कुछ रेफरेंस से लिखना है, बराबर ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रिक देखो कैसे काम करना है। अब आपको ट्रिक समझने में आसानी होगा, ठीक है। ये फाइनल आंसर है, ये करेक्ट है अपना, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको। आप क्या करो, जब भी ऐसा इक्वेशन देख दिया है तो एक को A1 मानना है, एक को A2। सर A1 किसको माने? A1 उसको माने जिसका फेज स्मॉल होगा, जिसका फेज कम होगा, छोटा होगा, बराबर है। A2 वो होगा जिसका फेज बड़ा होगा। अगर आप देखोगे इसको सॉल्व करने, ये बार बार ऐसा कंफ्यूजिंग है ना, कंफ्यूजिंग है ना, तो आप क्या करो, A1 को तो रेफरेंस पे ही मान लो। माना रेफरेंस से कितना आ गया है? 30 डिग्री। आप A1 को रेफरेंस पे ही मान लो, बराबर है। मतलब किसको रेफरेंस पे मानना है? जिसका फेज छोटा होगा। यहां देखा 3 4 ओमेगा टी प्लस 30 ओमेगा टी प्लस 120, इसका फेज छोटा है, इसका फेज छोटा है, मतलब 3 कहां मान लू? रेफरेंस पे, बराबर है। 3 कहां मानू? रेफरेंस पे, तो ये 4 बराबर है, ये 4 है। अब 4 कहां मानना है? तो फेज डिफरेंस देखो, दोनों का फेज डिफरेंस ओमेगा टी प्लस 120 या ओमेगा टी प्लस 30, तो हाइयर फेज माइनस लोअर फेज, हाइयर फेज में से लोअर फेज निकाल दो। ओमेगा टी प्लस 120 माइनस ओमेगा टी माइनस 30, तो आप देखो इसको करो, ओमेगा टी प्लस 120 माइनस ओमेगा टी माइनस 30। जब फेज, ये फेज डिफरेंस आएगा तो ओमेगा टी 120 माइनस 30 मतलब 90, मतलब A1 और A2 के बीच में एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। तो A1 तो रेफरेंस पे ही लिया, A2 कहाँ हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब ये डायग्राम के हिसाब से आपका अल्फा ये निकल के आएगा, बराबर है। अब अल्फा रहने दो, जैसे लिख दिया, ठीक है। तो आप क्या करो, इक्वेशन में क्या लिखो, जो x की इक्वेशन आएगी ऐसा लिखो, x इज इक्वल टू ए नेट, ठीक है, साइन ऑफ, ठीक है, इसमें लिखो फेज ऑफ A1 प्लस अल्फा। क्या लिखो? फेज ऑफ A1 प्लस अल्फा। व्हाट इज A1? A1 इज दैट एम्पलीट्यूड, is that A1 क्या होगा? A1 is that amplitude which has smaller phase, बराबर ना, बराबर है यहां तक। और फाई क्या होगा? ये जो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो फाई है, बराबर ना, ये वाला दोनों के बीच में जो ये एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये फाई है। फाई इज व्हाट? फेज डिफरेंस। फाई क्या होगा? फेज डिफरेंस। फाई क्या होगा अपना? फेज डिफरेंस। याद रखो, फेज डिफरेंस मतलब हाइयर फेज माइनस लोअर फेज। क्लियर है? अब मेरे लिए ये प्रॉब्लम कुछ नहीं था, मैं डायरेक्टली क्या करता, पहले देखो आंसर तो यही है। अब मैं डायरेक्टली क्या करता, देखो डायरेक्टली सर ने बोला
सर ने बोला ठीक है, ये दो इक्वेशन को कंबाइन करके जो नेट एम्पलीट्यूड आएगा और नेट एसएचएम की इक्वेशन आएगी वो लिखो। तो ठीक है, कंबाइन करना है मुझे, A1 A2 पता करना है। A1 किधर है, जिसका फेस छोटा होता है, तो ये A1 हो गया। सर ने बोला A1 को ही रेफरेंस पे ले लो, ठीक है, ले लिया। आंसर क्या आया 3, A1 तो मेरा 3 हो गया। A2 कैसा है 4, पर A2 कहाँ बनाऊँ? सर ने बोला फेस डिफरेंस देखो, ओमेगा टी प्लस 120 माइनस ये करोगे तो फेस डिफरेंस आएगा 90 डिग्री। तो A2 को इससे 90 डिग्री इधर बनाओ। A2 मेरा 4 हो गया, इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट हो गया 5 बराबर 25। तो यहाँ पर 5 आ गया, अंडर रूट ऑफ 25 क्या आ गया 5। अब सर ने बोला एंगल, ये एंगल क्या है, इसको अल्फ़ा है। अल्फ़ा जब निकाला तो tan अल्फ़ा आया 4/3। तो अल्फ़ा कितना आ गया हमारा 53 डिग्री था ना, अल्फ़ा कितना आ गया 53 डिग्री, अल्फ़ा 53 डिग्री। अब सर ने बोला जब नेट इक्वेशन लिखोगे तो ऐसा लिखना है, नेट इक्वेशन जो आएगा वो x इज इक्वल टू ए नेट साइन ओमेगा साइन फेज ऑफ A1 प्लस अल्फ़ा, बट ए नेट क्या है मेरा 5 बराबर है। अब साइन A1 का फेज, A1 मतलब कौन है, इन दोनों में A1 कौन होगा, A1 वो होता है जिसका फेज छोटा होता है, तो ये A1 है। तो A1 है, फेज लिखना है A1 का फेज तो ये है। तो आप क्या लिखोगे ओमेगा टी प्लस 30। अब प्लस क्या कर दो ओमेगा टी प्लस 30 फेज, A1 का फेज लिख लिया, प्लस अल्फ़ा करना है, अल्फ़ा कितना है 53 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया ओमेगा टी प्लस 83 डिग्री, जो कि यही है। क्या ये आसान है, ट्रिक समझ में आया? और इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है 3 और 4 के बीच में, वो फेज डिफरेंस होगा। क्या होगा, फेज डिफरेंस, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। तो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि इसमें दो एसएचएम की इक्वेशन आपको दिया हो तो A1 और A2 को वेक्टर मान लो। क्या मान लो, वेक्टर है नहीं आप, लेकिन वेक्टर मान सकते हो। जब आप वेक्टर मान लेते हो तो जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन आएगा बराबर है, तो जिसमें कॉम्बिनेशन में A नेट लिखना होगा। A नेट भी क्या होगा, वेक्टर। A नेट भी क्या होगा, वेक्टर है नहीं, बट मान लो A नेट क्या होगा, वेक्टर एडिशन ऑफ A1 एंड A2। बट A1 और A2 का वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइ। इसका मतलब A1 और A2 को वेक्टर मान लो और नेट एम्पलीट्यूड अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइ निकाल लो, बराबर है। तो अपना पहला A नेट का हो गया। शॉर्टकट क्या है, A1 A2 को वेक्टर मान लो, बराबर है। और A1 और A2 के बीच में एंगल जो फाइ होगा वो फेज डिफरेंस होगा। और फेज डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, हाइयर फेज माइनस लोअर फेज। फिर नेक्स्ट क्या है, बराबर है, A1 को रेफरेंस पे ही ले लो और A2 को वहां बनाओ। कहां बनाएंगे, फेज डिफरेंस देखेंगे A1 और A2 के बीच में कितना है, कितना है, जैसे इस केस में कितना है 90 डिग्री, तो A1 से 90 डिग्री पे A2 को बना दो, बराबर है। दोनों के बीच में एंगल निकल जाएगा, वो हमारा अल्फा होगा। लेकिन जब फाइनल इक्वेशन लिखोगे तो आपको कैसे लिखना है, x इज इक्वल टू ए नेट साइन फेज ऑफ A1, और A1 कौन होगा, जिसका फेज छोटा होगा। पहले देखो किसका फेज छोटा, इसका, तो उसका फेज लिखो। फेज लिखना है ना A1 का, तो A1 का फेज लिख दिया, प्लस अब अल्फा करो, तो तुम्हारा आंसर कहीं भी अटकेगा नहीं। इसको सॉल्व कर लो, लिख लो, ये लिख लिया, अच्छे से लिख लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम करते हैं। अब देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम ध्यान दो, ये सब लिख लो बराबर से। आप समझ गए वेक्टर का, ये देखो ये भी लिख लेना है, स्क्रीन पॉज करके लिख लो। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, अब अगर आप नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो कैसा है, x है मेरा 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी। अच्छा, अब सर इसका क्या करें, ऐसा इक्वेशन आ गया तो क्या करें, एक जगह साइन है दूसरी जगह कॉस है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको ऐसा बनाने की कोशिश करो, ऐसा बनाने की कोशिश करो। अब मुझे पता है साइन ओमेगा टी में कोई चेंज नहीं है, अब कॉस ओमेगा टी,
को साइन में कन्वर्ट करना है। इसको जब मेरे को साइन में कन्वर्ट करना है तो कॉस ओमेगा टी को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। कॉस ओमेगा टी साइन 90 प्लस थीटा भी लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी भी कॉस ओमेगा टी होता है, बराबर है। और साइन 90 माइनस ओमेगा टी भी कॉस ओमेगा टी ही होता है। अब लफड़ा ये है कि सर ये लें कि ये लें, बराबर ना। क्या लें सर, 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, बराबर है। 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, बराबर ना, है कि नहीं। यहाँ पर सही लिख रहे हैं ना यहाँ। अब सर ये ले कि ये ले, सपोज अगर मैं ये ले लूँ, सपोज, ठीक है, यहाँ पर एक ओमेगा टी है और यहाँ पर 90 माइनस ओमेगा टी है। हाइयर फेज माइनस लोअर फेज करो तो मैं क्या करूँगा, 90 माइनस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, तो ये तो आंसर 90 माइनस 2 ओमेगा टी हो जाएगा। यहाँ पर ओमेगा टी तो मर ही नहीं रहा, मतलब जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ वेरी कर जा रहा है, बराबर ना। बट हमारा फेज डिफरेंस कांस्टेंट आना चाहिए तो ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसका मतलब हम ये नहीं ले सकते हैं। अब ये लो 90 प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी करो तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या आ गया, क्या आ गया, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या आ गया बताओ। 90 प्लस ओमेगा टी है, बराबर है, और यहाँ ओमेगा टी है, माइनस करो 90 प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी तो 90 आ गया। इसका मतलब मुझे क्या लिखना चाहिए, ये कॉस ओमेगा टी को ये लिखना चाहिए। तो अब मैं क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस, ठीक है ना, ये वाला तो मिस्टेक है, ठीक है, प्लस 4 साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। क्लियर है। अब इसको तो हमने पहले भी सॉल्व किया है। अब क्या बोला था सर ने, सबसे ओमेगा A1 क्या लो, ए जिसका फेस छोटा हो, इन दोनों में किसका फेस छोटा है, इसका, तो A1 रेफरेंस पे ही बनाना है 3, बराबर ना। यहाँ ले लो क्या आएगा, ये 90 डिग्री क्यों, क्योंकि फेज डिफरेंस दोनों में 90 डिग्री है, बराबर ना। तो यहाँ क्या आएगा 4, बराबर है। ये अपना ए नेट हो जाएगा, ए नेट क्या आएगा 5, बराबर है कि नहीं, ए नेट अपना 5 आ गया। अब अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है, tan अल्फ़ा क्या होगा 4/3, बराबर ना। कॉस अल्फ़ा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट क्या है 3, बराबर ना, अपॉन हाइपोटेनियस 5, तो अल्फ़ा कितना आ गया 53 डिग्री। अल्फ़ा कितना आ गया 53 डिग्री। चलो अल्फ़ा आ गया हमारा 50 डिग्री। अब सर ने बोला है एक्स नेट कैसे लिखते हैं, एक्स नेट लिखना है ए नेट, क्या लिखना है ए नेट, ए नेट, फिर क्या लिखते हैं साइन, इधर क्या लिखते हैं फेज ऑफ A1, A1 कौन है, इन दोनों में A1 कौन है, ये है, और A1 का फेज क्या है ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी ही रखना है। A1 कौन होता है, जिसका फेज छोटा होता है, इसका फेज छोटा है ना, तो उसका ही फेज लिखना है, प्लस अब क्या लिखना है अल्फा, अल्फा क्या आ गया 53 डिग्री, लिख लो ये। क्लियर है, लिख लो। नेक्स्ट देखो, चलो नेक्स्ट में थोड़ा चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आप ऐसा भी लिख लो 3 साइन ओमेगा टी है ना, तो इसको ऐसा लिख लो 3 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री प्लस, या ऐसा लिख लो, या प्लस कॉस 3 ले लो, चलो 3 साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 3 कॉस ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, नहीं तो ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी रहने देते हैं। चलो देखते हैं जो भी आया आंसर, ठीक है। 3 कॉस ओमेगा टी, कुछ भी कर सकते हो, इक्वेशन कितनी भी बनाई जा सकती है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखें, इसको कैसे लिखें, 3 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री प्लस 3 साइन, बराबर है ना, ओमेगा टी प्लस 90, बराबर है। 90 माइनस ओमेगा टी नहीं लिख सकता इसको, 90 प्लस ओमेगा टी ही लिखना पड़ेगा। 90 माइनस ओमेगा टी लिखूंगा तो हायर फेज माइनस लोअर फेज में से जब डिफरेंस निकालूंगा तो ओमेगा टी बच जाता है, तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बराबर ना, फंस जाते हैं, इसीलिए ऐसा लिखना है, ठीक है। अब ये हो गया। चलो अब क्या था, A1 फेज छोटा किसका है, इसका, देखो ये ओमेगा टी प्लस 30 और वो, तो रेफरेंस पर ही A1 मान लो। A2 क्या लिखें, हायर फेज माइनस लोअर फेज, ओमेगा टी प्लस 90 माइनस अगर A करोगे तो फेज डिफरेंस क्या आएगा, तो इसको इससे माइनस करो तो कितना आएगा 60 डिग्री, तो 60 लिखना है,
बराबर है 60 डिग्री मतलब यहाँ, ये अपना क्या आ गया यहाँ पर 60 डिग्री, तो ये अपना A2 बराबर ना, A2 भी 3 दिया है, ठीक है, पर दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, फेज डिफरेंस 60 डिग्री आ गया ना, तो रिजल्टेंट यहाँ कहीं होगा, बराबर है A नेट। अब A नेट कैसे निकाले, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 9 प्लस 2 इंटू A कितना है 2 इंटू A, 3 इंटू 3 बराबर ना 2AB कॉस थीटा मतलब कॉस 60 1/2 होगा, तो ये क्या होगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 9 18 प्लस 2 3 6 18/2 बराबर ना, तो ये तो 6, ये कितना आएगा 18/2 कॉस 60 वही है ना, तो ये 9 प्लस 18 अंडर रूट ऑफ 27 मतलब ये कुछ शायद 3√3 के आसपास, तो ये नेट तो आ गया। अब अल्फ़ा निकालना है, बराबर है अल्फ़ा ये वाला है, बराबर है tan अल्फ़ा क्या होगा, आप ऐसे भी अल्फ़ा दो तरीके से निकाल सकते हो, आपको वेक्टर में आता ही है। अल्फ़ा क्या होता है 3 sin 60 अपॉन ए साइन 60 और A2 sin 60 होता है ना, अपॉन ए क्या आएगा 3 प्लस 3 cos 60। दूसरे मेथड से भी आप कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा, दोनों में आंसर सेम ही आता है। 3 sin 60 क्या है, sin 60 क्या होता है √3/2, तो 3 इंटू √3/2 अपॉन बराबर है यहाँ पर क्या आएगा 3 प्लस 3 cos 60 मतलब 3/2 बराबर ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3√3/2 अपॉन 2 3 6 प्लस 3 9/2, तो ये 2 कैंसिल 3 1 3, तो ये √3/3, तो ये 1/√3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/√3। तो यहाँ से अपने को समझ में आता है, अगर ये 1/√3 है, मुझे ये बताओ साइन 60 क्या होता है, या फिर ऐसा लिखूँ साइन 30 क्या होता है हाफ, और cos 30 क्या होता है, cos 30 क्या होता है √3/2, तो tan 30 क्या होगा साइन 30 अपॉन cos 30, साइन 30 1/2 और cos 30 क्या होता है √3/2, तो ये 2 कैंसिल मतलब ये 1/√3 मतलब 30 डिग्री आएगा अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना आ गया 30 डिग्री। आप ऐसे भी कर सकते हो, या दूसरा तरीका भी आपको मालूम है, दूसरा तरीका तोड़ ओड़ के है, ठीक है। जैसे दूसरा तरीका देखो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखो जैसे ये क्या है, दोनों के बीच में 60 डिग्री, यहाँ 3 यहाँ 3। अभी ये इसका एक कंपोनेंट ले लो यहाँ, तो यहाँ पर 3 तो पहले से ही था, एक और कंपोनेंट आएगा 3 cos 60, तो 3 cos 60 क्या होता है 3/2, और एक कंपोनेंट यहाँ आएगा इसका 3 cos 30, 3 cos 30 क्या है 3√3/2 बराबर ना। तो आपका आंसर क्या आया, एक यहाँ पर 2 3 6, तो ये 9/2 आ गया, और यहाँ क्या आ गया 3√3/2, तो यही हमारा रिजल्टेंट है, और ये एंगल अल्फ़ा बन जाएगा। तो tan अल्फ़ा क्या हो गया यहाँ से अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट कितना है 3√3/2 और एडजेसेंट कितना है 9/2, ऊपर चला जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये तो ये 1/√3 तो आया, क्या है 1/√3, तो 1/√3 तो अल्फ़ा क्या आएगा 30 डिग्री। ऐसे करो या ऐसे करो एक ही बात है, ये वेक्टर में हम सीख चुके हैं, ठीक है ना। ठीक है अल्फ़ा आ गया, चलो ये वाला मेथड मिटा दे रहा हूँ, ये वाला भी लिख सकते हो, ये शॉर्ट फटाक से आ जाता है इससे। अब क्योंकि इसके लिए कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ता, ये वाले मेथड से सिर्फ कंपोनेंट्स ले लो आंसर आ जाता है, कितना एंगल आएगा। अच्छा ये अपना अल्फ़ा आ गया 30 डिग्री। अब सर ने बोला क्या करना है एक्स नेट लिखना है, एक्स लिखना है। एक्स क्या होता है ए नेट क्या है 3√3 बराबर है, फिर ए नेट, फिर क्या लिखना है साइन, इधर क्या लिखना है फेज ऑफ A1 कौन है, इन दोनों में 3 है कि ये वाला है कि ये वाला है। यहाँ से देखो इसका फेज छोटा है मतलब ये A1 है, इसका फेज लिखना है, इसका फेज क्या है ω t प्लस 30 डिग्री बराबर है, फिर प्लस अल्फ़ा कितना है 30 डिग्री, तो आंसर आएगा 3√3 साइन ω t प्लस 60 डिग्री। ये वाला भी नोट करके आप लिख लो, लिख लो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, आपको ट्रिक अगर समझ, देखो मजा आ रहा है ना, ट्रिक अगर समझ गया तो कितनी भी वैराइटीज ऑफ प्रॉब्लम बना सकते हैं। चलो एक और लास्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं हम लोग। सपोज यहाँ पर 3 sin ω t प्लस 60 दे दिया, यहाँ -3 sin ω t दे दिया, चलो इतना चेंज कर दिया मैंने, तो क्या करोगे
कैसे चेंज, अभी बीच में माइनस साइन है बट हमारा प्लस साइन रखना चाहिए क्योंकि हमने प्रूफ में प्लस साइन रखा था, प्रूफ के हिसाब से ही तो ट्रिक लगाएंगे, बराबर ना। तो यहाँ माइनस है तो हमें हमेशा बीच में प्लस साइन ही रखना होगा क्योंकि प्रूफ हमने वैसे ही किया है, तो ही प्रूफ की वजह से वो ट्रिक आई है, बराबर ना। प्रूफ हमने वैसे ही रखा है तो ही तो ट्रिक, अगर ट्रिक अप्लाई कर रहे हो तो प्रूफ जैसा किया है उसके हिसाब से ही रहना है, बराबर ना। तो यहाँ पर क्या आएगा 3 sin ओमेगा टी प्लस 60, चलो 3 sin, अब आपको मालूम है एक चीज़ तो कि जो साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और साइन 180 माइनस थीटा तो प्लस साइन थीटा होता है, बट यहाँ माइनस साइन थीटा है तो ये वाला यूज़ करेंगे। तो क्या लिख दूंगा मैं इसको, साइन, देखो क्योंकि माइनस हटाना है मुझे तो माइनस की जगह माइनस साइन थीटा को क्या लिख दूंगा, साइन 180 प्लस थीटा। तो मुझे पता है यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 sin ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री प्लस इसको कैसे लिख दूँ, साइन ओमेगा टी प्लस 180 प्लस थीटा, बराबर ना। साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, यही आएगा, 3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो अब अपना ये आ गया, अब ये आ गया, इसके बाद तो हमें आता है। इसके बाद सर ने बोला कैसे करते हैं, मेथड क्या है, a1 a2 ढूंढो, a1 a2 में a1 a रहेगा क्योंकि इसका फेस छोटा है, a1 को रेफरेंस पर ही बना लो, तो रेफरेंस पर ही a1, a2 कहाँ बनाना है, फेज डिफरेंस देखना है, ओमेगा टी प्लस 180 और ओमेगा टी प्लस 60 दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, मतलब अब a2 इधर आ गया 3, बराबर ना, a2 इधर आ गया, तो यहाँ पर कहीं रिजल्टेंट अपना होगा a नेट, और ये एंगल कितना है 120 डिग्री। चलो 120 डिग्री क्या है, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री, क्योंकि a1 और a2 के बीच में अब एंगल 120 डिग्री है। तो इसको कैसे लिख लूँ, 9 प्लस 9 प्लस 2 3 जा 9, 9 2 3 जा 6, सॉरी 6 3 जा 18, 18 इंटू कॉस 180 को लिख सकता हूँ मैं कॉस 90 प्लस 30 डिग्री, कॉस 90 प्लस 30 डिग्री। तो ये आएगा 9 प्लस 9 27, 9 प्लस 9 18 बराबर ना, ये अपना 18 आ गया प्लस 18 इंटू कॉस ऑफ, ये क्या आएगा 90 प्लस 30 डिग्री है, तो कॉस 90 प्लस थीटा तो माइनस साइन कॉस 90 प्लस थीटा है तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, मतलब यहाँ आएगा माइनस साइन ऑफ क्या आएगा 30 डिग्री, माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री, बराबर ना। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट ऑफ 18 प्लस 18 इंटू माइनस साइन ऑफ 130, साइन ऑफ 30 क्या होता है 1/2, तो ये अपना 9, तो 18 माइनस 9 क्या होगा ये अंडर रूट ऑफ 9 जो कि आएगा 3। देखो यहाँ पर कुछ भी मिस्टेक, अगर मिस्टेक हो गई हो तो ध्यान दे देना, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा, बाकी कॉन्सेप्ट तो अपना क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। कैलकुलेशन में कुछ एरर हो सकती है तो ध्यान दो, ठीक है, ह्यूमन एरर हो सकता है थोड़ा बहुत, कंसेप्ट में कोई मिस्टेक नहीं है, अब सिर्फ कैलकुलेशन में हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं, बस वो ध्यान दे दो। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो बराबर है माइनस साइन 30 तो 1/2 होता है, तो यहाँ तो मुझे तो मिस्टेक नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ तक हो गया अपना। अब ए नेट निकल गया, अब अल्फ़ा निकालना है, तो अल्फ़ा निकालने के लिए क्या करूँ, वेक्टर मेथड भी है, तोड़ के भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट tan अल्फ़ा क्या होता है, tan अल्फ़ा क्या होता है b साइन थीटा ये वाला, तो 3 साइन, दोनों के बीच में एंगल कितना 120 डिग्री अपॉन 3 प्लस a1 ये होता है ना a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाई, बराबर है। या तो फिर तोड़ के भी निकाल सकते हो, दूसरा मेथड भी बताया था, बराबर है ना, क्योंकि यहाँ पर ये क्या आ गया 3, ठीक है, यहाँ पर क्या है 120 डिग्री, तो अपन ऐसे तोड़ सकते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री। खैर मैं तोड़ने वाला मेथड नहीं बता रहा हूँ, आपको तोड़ने वाले मेथड से करना है तो अपन ये वाला क्वेश्चन तोड़ने वाले मेथड से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप देखो। ऐसे लिख लूँ, ये 90 डिग्री अगर है तो ये एंगल कितना 30 डिग्री बन जाएगा, बराबर है। तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, बराबर है, और एक कंपोनेंट यहाँ, ठीक है। यहाँ पहले से 3 है और ये 3 cos 30 आ जाएगा। 3 cos 30 मतलब क्या होता है 3 इंटू cos 30 क्या होता है √3/2, बराबर है। और एक कंपोनेंट यहाँ आएगा 3 cos 60 मतलब 3/2, बराबर ना। अब ये कौन बड़ा है, 3 बड़ा है कि 3/2, 3 बड़ा है, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 - 3/2,
3 माइनस 3/2 क्या है, और ऊपर क्या है 3√3/2 बराबर है। तो 3 माइनस 3/2 क्या है, 2 3 जा 6, 6 माइनस 3 तो ये 3/2 ही रहा, क्या रहा 3/2, और ये क्या रहा 3√3/2। क्लियर है। अब यही हमारा अल्फा है, तो tan अल्फा क्या आया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट क्या है 3√3/2 और एडजेसेंट क्या है 3/2, तो ये 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो ये √3 बराबर ना। तो tan अल्फा मेरा आ गया √3, tan अल्फा क्या आया √3, तो अल्फा क्या आएगा, tan 30 क्या है 1/√3, tan 60 क्या है √3, तो अल्फा क्या आएगा 60 डिग्री। अब क्या बोला था सर ने, x लिखते समय a नेट लिखो, a नेट का आंसर कहाँ है यहाँ, तो 3 साइन। अब फेज ऑफ a1 लिखो, a1 वो होता है जिसका फेज छोटा, कहाँ है ओमेगा टी प्लस 60, ओमेगा टी प्लस 180, किसका फेज छोटा है इसका, तो इसका फेज लिखना है ओमेगा टी प्लस 60 प्लस, अब अल्फा लिखना होता है, अल्फा तो 60 ही आया मेरा, तो आंसर आया 3 साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सभी वैरायटीज़ कवर कर ली है, किसकी, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम की, इससे ज़्यादा कोई वैरायटीज़ नहीं है। तो मैंने मिस्टेक्स भी बता दी कि स्टूडेंट्स कहाँ मिस्टेक करते हैं, टीचरों से भी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी हमने जो भी किया कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो यहाँ पर अपना कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम खत्म हो गया, यानी कि एसएचएम चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम वेव्स के साथ मिलेंगे, लिख लो।